अभी कुछ टाइम पहले मेरी बात चल रही थी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्वेस्टर के साथ जो कि म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं। अब देखिए उनके पास दो म्यूचुअल फंड थे, एक का नाम था क्वांट फ्लेक्सी कैप एंड एक का नाम था जेएम फ्लेक्सी कैप। इन दोनों म्यूचुअल फंड में वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज थे। उनका एक ही सवाल था कि मैंने बहुत नाम सुना हुआ है इन दोनों म्यूचुअल फंड का, ये दोनों म्यूचुअल फंड ने बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस दिया है पिछले 5 साल के टाइम पीरियड में, इनमें डिफरेंस क्या है एंड सबसे इंपॉर्टेंट किसको अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहिए, क्वांट फ्लेक्सी कैप को या जेएम फ्लेक्सी कैप को। और सबसे इंपॉर्टेंट यहां पे केवल एक पर्सन का सवाल नहीं है, यहां पे बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टर हैं जो फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में इन दोनों म्यूचुअल फंड में बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं, क्वांट फ्लेक्सी कैप एंड जेएम फ्लेक्सी कैप, क्योंकि ये दोनों लगभग बराबर ही नीचे गिरे हुए हैं पिछले 1 साल के अंदर में और इन्होंने रिटर्न भी लगभग बराबर दिया है पिछले 5 साल के टाइम पीरियड में। अब देखिए उस इन्वेस्टर से मैंने एक सिंपल बात बोला था, जो क्वांट फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड है इनका स्टाइल जो है ना वो प्योर डेटा और मॉडल बेस्ड इन्वेस्टिंग के ऊपर डिपेंड करता है एंड सबसे इंपॉर्टेंट ये अपने स्टॉक डिसीजन को एल्गोरिदम और मैक्रो इंडिकेटर्स के बेसिस पे लेते हैं। मतलब यहाँ पे इमोशन पूरी तरीके से खत्म हो जाता है तो डिसीजन लेने में बहुत ज्यादा आसानी हो जाती है। वहीं अगर बात करूं मैं जेएम फ्लेक्सी कैप की तो यहाँ पे एक्सपीरियंस, रिसर्च और ह्यूमन जजमेंट बीच में आता है। यही डिफरेंस है, यही मेजर डिफरेंस है इन दोनों म्यूचुअल फंड के अंदर। इस पूरे वीडियो को एंड तक वॉच करिएगा अगर आप इन दोनों म्यूचुअल फंड में से किसी भी फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट करते हैं। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, इस वीडियो के एंड तक जाते जाते आपको यह आइडिया लग जाएगा कि आपको किस में पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, क्वांट फ्लेक्सी कैप में या जेएम फ्लेक्सी कैप में। अब देखिए अगर बात करूं मैं क्वांट फ्लेक्सी कैप की तो ये क्वांट म्यूचुअल फंड के अंडर में आता है एंड क्वांट म्यूचुअल फंड की क्या हालत है पिछले 1 साल से वो आप सभी लोगों को पता है। एक भारी गिरावट आपको देखने को मिला है पिछले 1 साल के टाइम पीरियड में। अब क्वांट फ्लेक्सी कैप का नाम सुन के आपको समझ में आ गया हो कि ये फ्लेक्सी कैप कैटेगरी का है एंड इसके अंदर तीनों कंपनीज होती हैं, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, तीनों कंपनी के अंदर ये फंड पैसा इन्वेस्ट करता है। बट एक बात का ध्यान रखिएगा, क्वांट फ्लेक्सी कैप डायनेमिक स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल करता है। अब इसके वजह से क्या होता है कि जब मार्केट का मूड बहुत ही अच्छा होता है, मार्केट भाग रहा होता है, तो ये आपके पैसे को एग्रेसिव स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्ट कर रहा होता है, एग्रेसिव एलोकेशन करता है। वहीं अगर मार्केट का मूड अच्छा नहीं होता है तो ये डिफेंसिव जाना पसंद करता है, डिफेंसिव स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्ट करता है, जैसे लार्ज कैप कंपनी जो हो गया, इनके अंदर एलोकेशन बढ़ा देता है, जो कि अभी आपको देखने को मिल रहा है। वहीं अगर बात करूं मैं जेएम फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड की तो ये जेएम फाइनेंशियल म्यूचुअल फंड के अंडर में आता है और ये भी आपके पैसे को लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहा होता है। बट इसमें डिफरेंस क्या है कि ये ट्रेडिशनल तरीके से पैसा इन्वेस्ट करता है, यहाँ पे फंड मैनेजर का ज्यादा हाथ होता है। अब देखिए यहाँ पे वैल्यूएशन के बेसिस पे स्टॉक्स को पिक किया जाता है, यहां पे ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा कंपनीज के अंदर में, सेक्टर्स के अंदर में, क्योंकि यहां पे सारा का सारा पैसा आपका फंड मैनेजर खुद बैठ के मैनेज कर रहा होता है। अब इसके वजह से यहां पे रिस्क ये बढ़ जाता है कि डिपेंडेंसी ज्यादा हो जाती है फंड मैनेजर के ऊपर। तो अगर फ्यूचर में चल के इस म्यूचुअल फंड का एसेट अंडर मैनेजमेंट ज्यादा होता है तो फ्लेक्सिबिलिटी कम हो सकती है। एंड अगर इस म्यूचुअल फंड के एडवांटेज और डिसएडवांटेज की बात करें तो एडवांटेज बहुत ही सिंपल है कि इस म्यूचुअल फंड में स्टेबिलिटी आपको ज्यादा मिलने वाली है क्वांट म्यूचुअल फंड के मुकाबले, क्वांट फ्लेक्सी कैप के मुकाबले। वहीं अगर इसके डिसएडवांटेज के बारे में बात करें तो इसका जो ग्रोथ है ना वो लिमिटेड हो सकता है फ्यूचर में चल के। क्यों ऐसा हो सकता है? क्योंकि यहाँ पे स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, फंड मैनेजर ज्यादा पैसे को मैनेज कर रहा होता है तो इमोशन बीच में आता है और बाद में अगर इसका एसेट अंडर मैनेजमेंट बढ़ता है, इसके वजह से जो इसका ग्रोथ होगा ना वो स्टेबल हो जाएगा। जैसे आज के टाइम में जो बड़े बड़े म्यूचुअल फंड है यूएम वाले, उनका ग्रोथ आज के टाइम में स्टेबल हो चुका है। तो इन दोनों म्यूचुअल फंड के बारे में जानने के बाद एक चीज यहाँ पे निकल के आ रही है कि अगर आपका रिस्क एपेटाइट बहुत ज्यादा हाई है तभी आप इन दोनों म्यूचुअल फंड को चूज करिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट, आपका जो टाइम हॉरिजन होना चाहिए वो कम से कम 5 साल से ज्यादा टाइम का होना चाहिए, तभी आपको इन दोनों म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है। अब हम बात करने वाले हैं इन दोनों म्यूचुअल फंड के फंडामेंटल्स के बारे में, मतलब इनके रिटर्न के बारे में बात कर लेते हैं, इनके पोर्टफोलियो के बारे में बात कर लेते हैं, इनके रिस्क के बारे में बात कर लेते हैं एंड सबसे इंपॉर्टेंट इन दोनों म्यूचुअल फंड के रोलिंग रिटर्न को कंपेयर कर लेते हैं। उसके बाद खुद आपको आइडिया लग जाएगा कि आपको कहां पे पैसा इन्वेस्ट करना है। अब देखिए अगर बात करूं मैं क्वांट फ्लेक्सी कैप की तो इसका फंड साइज लगभग 6,777 करोड़ का है, एक्सपेंस रेशियो है लगभग 0.6% का। वहीं जेएम फ्लेक्सी कैप की बात करें तो इसका भी फंड साइज लगभग 6,000 करोड़ के आसपास है और एक्सपेंस रेशियो है 0.5% का। मतलब दोनों का एयूएम लगभग बराबर होने वाला है। क्वांट फ्लेक्सी कैप के पिछले 1 साल के रिटर्न के बारे में बात करें तो लगभग -2.5% का रिटर्न दिया है, बेंचमार्क और कैटेगरी को बीट नहीं कर पाया, जो कि ऑब्वियस ही बात है एक भारी गिरावट आपको देखने को मिला है। वहीं अगर 6 महीने की बात करें तो लगभग 5% के आसपास रिटर्न दिया है, यहां भी बेंचमार्क और कैटेगरी को बीट नहीं कर पाया है। 3 महीने की अगर बात करूं तो देखिए लगभग 5% के आसपास रिटर्न दिया है, बेंचमार्क और कैटेगरी दोनों को बीट कर दिया है। यानी कि जब मार्केट धीरे धीरे भागना स्टार्ट किया है ना तो ये भी म्यूचुअल फंड आपको रिटर्न देना स्टार्ट किया और बेंचमार्क और कैटेगरी को बीट करना स्टार्ट कर दिया है। 2 साल की बात करें लगभग 18% का रिटर्न है, 5 साल की अगर बात करें लगभग 27% का रिटर्न दिया है, बेंचमार्क और कैटेगरी दोनों को बीट कर दिया है। वहीं अगर जेएम फ्लेक्सी कैप की बात करें तो 1 साल के अंदर में 6% नीचे गिरा हुआ है, 6%, और बेंचमार्क और कैटेगरी को बीट नहीं कर पाया है। मतलब क्वांट से भी ज्यादा नीचे
नीचे गिरा हुआ है जीएम फ्लेक्सी कैप पिछले एक साल के टाइम पीरियड में। 6 महीने की बात करें लगभग 4% का रिटर्न दिया है, बेंचमार्क और कैटेगरी दोनों को बीट नहीं कर पाया है। वहीं अगर 3 महीने की बात करूं तो केवल 2% का रिटर्न दिया है। यहां भी क्वांट फ्लेक्सी कैप आगे निकल चुका है 3 महीने के टाइम पीरियड में। क्वांट ने, अगर बात करूं क्वांट की, तो क्वांट ने पिछले 3 महीने के अंदर में लगभग 5% के आसपास रिटर्न दिया है और जीएम ने 3 महीने में केवल 2% का रिटर्न दिया है। बेंचमार्क और कैटेगरी को बीट नहीं कर पाया है। अगर 2 साल की बात करें 20% का रिटर्न है, 5 साल की बात करूं तो लगभग 25% का रिटर्न दिया है, बेंचमार्क और कैटेगरी को बीट कर दिया है। क्वांट फ्लेक्सी कैप की बात करें तो अगर आप इसके अंदर 10,000 रुपए का लमसम किए होते आज से 10 साल पहले, यानी कि 2015 के अंदर में, तो इसकी वैल्यू 62,000 रुपए से ज्यादा हो जाती। लगभग आपको 20% का एनुअल रिटर्न दिया है पिछले 10 साल के टाइम पीरियड में और पूरे फ्लेक्सी कैप में 1 नंबर पे रैंक कर रहा है पूरे कैटेगरी के अंदर। वहीं 5 साल की बात करें तो 2 नंबर पे रैंक कर रहा है अपने पूरे कैटेगरी में, पूरे फ्लेक्सी कैप के अंदर। एंड ये फंड स्टार्ट हुआ था 2013 के अंदर में, तब से लेके अभी तक लगभग आपको 19% का एनुअल रिटर्न दिया है। इसके एसआईपी के बारे में अगर बात करें तो आप केवल 1,000 रुपए के एसआईपी स्टार्ट किए होते आज से 5 साल पहले, यानी कि 2020 के अंदर में, तो इसकी वैल्यू लगभग 93,000 रुपए से ज्यादा हो जाती। लगभग आपको 18% का एनुअल रिटर्न दिया है। वहीं 10 साल पहले अगर आप 1,000 रुपए के एसआईपी स्टार्ट किए होते तो लगभग आपको 21% का एनुअल रिटर्न मिला है। वहीं जीएम फ्लेक्सी कैप में अगर आप 10,000 रुपए का लमसम किए होते आज से 10 साल पहले, यानी कि 2015 के अंदर में, तो इसकी वैल्यू लगभग 53,000 रुपए से ज्यादा हो जाती। लगभग आपको 18% का एनुअल रिटर्न दिया है और अपने पूरे कैटेगरी के अंदर 3 नंबर पे रैंक कर रहा है। 5 साल के अंदर में 4 नंबर पे रैंक कर रहा है, 3 साल के अंदर में भी 4 नंबर पे रैंक कर रहा है। वहीं अगर जीएम फ्लेक्सी कैप के एसआईपी के बारे में बात करें तो अगर आप 1,000 रुपए के एसआईपी स्टार्ट किए होते आज से 10 साल पहले, तो इसकी वैल्यू 3,28,000 रुपए से ज्यादा हो जाती। लगभग आपको 19% का एनुअल रिटर्न दिया है एसआईपी के अंदर में। क्वांट फ्लेक्सी कैप के पोर्टफोलियो के बारे में अगर बात करें तो इक्विटी के अंदर 97% आपके पैसे को इन्वेस्ट किया जाएगा, जिसमें यहाँ पे देखिए एफएनओ होल्डिंग भी है। एफएनओ के अंदर भी आपके पैसे को डाला जा रहा है 7%। नंबर ऑफ स्टॉक्स केवल 38 होने वाले हैं। लार्ज कैप की कंपनी 43% है, मिड कैप की 12%, स्मॉल कैप की 6% है। अभी के टाइम में लार्ज कैप कंपनीज के अंदर ज्यादा पैसा आपका इन्वेस्ट किया जा रहा है। आपको साफ साफ दिखेगा, सबसे ऊपर आपको रिलायंस इंडस्ट्री दिखने वाला है जिसका लगभग 9.5% का वेटेज है। अडानी पावर का 9% का वेटेज है। अडानी इंटरप्राइजेस का लगभग 6% का वेटेज है। मदरसन सुमी सिस्टम लिमिटेड, इसका लगभग 6% का वेटेज है। आप यहां पे देखिए अडानी पावर और अडानी इंटरप्राइजेज में यहाँ पे 1 महीने के अंदर वेटेज बढ़ाया गया है। अडानी पावर में लगभग 2.5% का वेटेज बढ़ाया गया है पिछले 1 महीने में, एंड अडानी इंटरप्राइजेज में लगभग 3% का वेटेज बढ़ाया गया है पिछले 1 महीने के अंदर में। इसीलिए आपको अडानी पावर और अडानी इंटरप्राइजेज दूसरे और तीसरे नंबर पे देखने को मिल रहा है। तो इन कंपनीज के बारे में अच्छे से रिसर्च कर लीजिएगा, तभी आपको इस म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट करना है। वहीं अगर जीएम फ्लेक्सी कैप की बात करूं तो इसका पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो 160% का है, लगभग कैटेगरी एवरेज के बराबर है। इसका मतलब इसके पोर्टफोलियो में ज्यादा बदलाव होता है। फंड मैनेजर पिछले 1 साल में ज्यादा बदलाव किया है। इक्विटी में 98% आपके पैसों को इन्वेस्ट किया जाएगा। नंबर ऑफ स्टॉक्स 64 होने वाले हैं। लार्ज कैप की कंपनी 29% है, मिड कैप की 10% एंड स्मॉल कैप की 22% है। मतलब सीधी सी बात है, यहां पे आपके पैसे को तीनों कंपनीज के अंदर इन्वेस्ट किया जा रहा है। सबसे ऊपर आपको आईसीआईसीआई बैंक दिखने वाला है जिसका लगभग 5% का वेटेज है। दूसरे नंबर पे गॉडफ्रे फिलिप्स इंडिया लिमिटेड, ये लगभग 4% का वेटेज लेके बैठी हुई है। एचडीएफसी बैंक का लगभग 3% का है। टेक महिंद्रा का लगभग 3% का है। तो ऐसे करके इन कंपनीज के बारे में अच्छे से रिसर्च कर लीजिएगा, तब आपको इस म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट करना है। क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड की अगर रिस्क रेशियो के बारे में बात करें तो स्टैंडर्ड डिविएशन देखिए लगभग 15.5 के आसपास है। इसका मतलब कैटेगरी एवरेज से ज्यादा है, तो कैटेगरी एवरेज के मुकाबले ज्यादा वोलेटिलिटी आपको देखने को मिलेगा। बीटा 1 से ज्यादा है, मतलब मार्केट से भी ज्यादा नीचे गिरने वाला है, एंड कैटेगरी एवरेज से भी ज्यादा नीचे गिर सकता है, बट उसके मुकाबले आपको रिटर्न भी ज्यादा देने वाला है। शार्प रेशियो की बात करें 0.69 का है, कैटेगरी एवरेज से कम है, तो इसका पुअर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न है। रिस्क एडजस्टेड रिटर्न उतना बढ़िया नहीं जितना कैटेगरी एवरेज का है। वहीं अगर जीएम फ्लेक्सी कैप की बात करें तो इसका स्टैंडर्ड डिविएशन अभी के टाइम में लगभग 14 के आसपास है, मतलब क्वांट फ्लेक्सी कैप के मुकाबले कम है। तो क्वांट फ्लेक्सी कैप के मुकाबले कम वोलेटाइल होने वाला है, बट 14 का भी ज्यादा होता है, मतलब शॉर्ट टर्म में आपको वोलेटिलिटी देखने को मिलेगा। बीटा देखिए 1 से ज्यादा इसका भी है, तो गिरावट आपको ज्यादा देखने को मिलेगा मार्केट के कंपेयर में। शार्प रेशियो बढ़िया है, यहाँ पे कैटेगरी एवरेज से ज्यादा है, तो ये रिस्क एडजस्टेड रिटर्न बहुत ही बढ़िया देता आ रहा है पिछले कुछ टाइम से। एंड आखिरी में अगर हम इन दोनों फ्लेक्सी कैप के पिछले 3 साल के रोलिंग रिटर्न को कंपेयर करें तो यहां पे आप देखिए चार्ट के अंदर, आपको चार्ट के अंदर 3 लाइन दिख रहा होगा। जो ब्लू कलर की लाइन है ये जीएम फ्लेक्सी कैप की, ऑरेंज कलर की लाइन है क्वांट फ्लेक्सी कैप की, एंड यहां पे ग्रीन कलर की लाइन है इक्विटी फ्लेक्सी कैप की। तो यहां पे देखिए आपको साफ साफ दिख रहा है कि जो शुरू के अंदर आपको ऑरेंज लाइन ऊपर देखने को मिल रहा है, इसका मतलब क्वांट फ्लेक्सी कैप ने बढ़िया परफॉर्मेंस दिया है। ऑब्वियस ही बात है 2024 तक बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस दिया था, उसके बाद एक आपको भारी गिरावट देखने को मिला है। एंड यहां पे जीएम
जीएम फ्लेक्सी कैप ऊपर निकल चुका है क्वांट फ्लेक्सी कैप के मुकाबले, क्योंकि अगर आप यहां पे देखेंगे तो क्वांट फ्लेक्सी कैप का जो एवरेज रिटर्न है वो लगभग 24% के आसपास है, वहीं जीएम फ्लेक्सी कैप का लगभग 27% के आसपास है। मीडियन रिटर्न लगभग 23% का है, जीएम का लगभग 27% का है। मैक्सिमम रिटर्न की बात करें तो क्वांट फ्लेक्सी कैप आगे निकल चुका है। ऑब्वियस सी बात है, क्वांट फ्लेक्सी कैप 2024 तक बहुत ही बढ़िया रिटर्न दे रहा था और बहुत ही ज्यादा रिटर्न दे रहा था। इसके जैसा रिटर्न देने वाला म्यूचुअल फंड पूरे फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में नहीं था 2022 के अंदर में, 23 के अंदर में, 24 के अंदर में। इसीलिए इसका 37% का मैक्सिमम रिटर्न है एंड जीएम फ्लेक्सी कैप का लगभग 34% का है। वहीं अगर इसके रिटर्न डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो यहां पे देखिए 12 से लेके 15% के बीच में क्वांट फ्लेक्सी कैप ने 0.42% ऑफ टाइम रिटर्न दिया है। 15 से लेके 20% के बीच में लगभग 31% ऑफ टाइम क्वांट फ्लेक्सी कैप ने रिटर्न दिया है। वहीं जीएम फ्लेक्सी कैप ने केवल 0.2% ऑफ टाइम ही रिटर्न दिया है 15 से लेके 20% के बीच में। वहीं ग्रेटर देन 20% की बात करें, मतलब 20% से ज्यादा इन दोनों म्यूचुअल फंड ने कितने परसेंट ऑफ टाइम रिटर्न दिया है, तो लगभग 68% ऑफ टाइम क्वांट फ्लेक्सी कैप ने आपको 20% से ज्यादा रिटर्न दिया है एंड 99% ऑफ टाइम जीएम फ्लेक्सी कैप ने आपको 20% से ज्यादा रिटर्न दिया है 3 साल की अगर हम रोलिंग रिटर्न को कंपेयर करते हैं। तो यहां तक इन दोनों म्यूचुअल फंड को अच्छे से कंपेयर करने के बाद अब हम बढ़ चुके हैं इस पूरे वीडियो के कंक्लूजन के ऊपर। अगर हम बात करते हैं क्वांट फ्लेक्सी कैप की, तो जितना मैंने रिसर्च किया है क्वांट फ्लेक्सी कैप के ऊपर, ये एक स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड की तरह है। सिंपल सी बात है, ये एक स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड की तरह है। स्मॉल कैप में जितनी गिरावट होती है एक दिन के अंदर में, उतना क्वांट फ्लेक्सी कैप भी नीचे गिर जाता है एंड जितना स्मॉल कैप ऊपर भागता है ना, उतना क्वांट फ्लेक्सी कैप भी ऊपर भाग सकता है। ये इसके अंदर कैपेबिलिटी है। क्वांट फ्लेक्सी कैप में रिस्क बहुत ज्यादा होता है शॉर्ट टर्म के अंदर में। तो अगर आप एक यंग इन्वेस्टर हैं, अगर आप एक 20s वाले इन्वेस्टर हैं और आपका टाइम हॉरिजन अगले 10 साल से ज्यादा है, तो क्वांट फ्लेक्सी कैप आपके लिए परफेक्ट फंड होने वाला है। एक बात का ध्यान रखिएगा, जो शॉर्ट टर्म में वोलेटिलिटी होगी ना, उससे घबरा के आपको पैसा नहीं निकालना है। इस टाइम पे पिछले 1 साल के टाइम पीरियड में ना बहुत सारे लोगों ने क्वांट फ्लेक्सी कैप को एग्जिट किया है, केवल इसी वजह से कि क्वांट फ्लेक्सी कैप बाकी फंड के मुकाबले ज्यादा नीचे गिर रहा था। अरे भाई साहब, जब क्वांट फ्लेक्सी कैप बाकी फंड के मुकाबले ज्यादा रिटर्न दे रहा है तो ऑब्वियस सी बात है ये ज्यादा नीचे भी गिरने वाला है। इसमें हैरानी वाली क्या बात है, ये तो आपको फेस करना ही पड़ेगा अगर आप क्वांट फ्लेक्सी कैप के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं। इसीलिए आपका टाइम हॉरिजन 10 साल से ज्यादा का होना चाहिए अगर आप क्वांट फ्लेक्सी कैप में इन्वेस्ट करना चाहते हैं या आप ऑलरेडी इन्वेस्ट कर रहे हैं। वहीं अगर बात करूं मैं जीएम फ्लेक्सी कैप की, तो इसके अंदर ट्रेडिशनल अप्रोच फॉलो किया जाता है, मतलब ट्रेडिशनल तरीके से पैसा इन्वेस्ट किया जाता है। कंपनीज के वैल्यूएशन को देखने के बाद या आपके पैसे को बहुत ज्यादा डाइवर्सिफाई किया जाता है, जैसे फ्लेक्सी कैप में होता है लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप। यहाँ पे स्मॉल कैप का भी ज्यादा एलोकेशन है इस म्यूचुअल फंड के अंदर, इसीलिए आपको शॉर्ट टर्म के अंदर में ज्यादा वोलेटिलिटी देखने को मिल रहा है, ज्यादा गिरावट देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे अगर हम इन दोनों म्यूचुअल फंड को आपस में कंपेयर करते हैं ना, तो क्वांट फ्लेक्सी कैप बिल्कुल ही अलग है जीएम फ्लेक्सी कैप के मुकाबले। क्वांट फ्लेक्सी कैप में जो मार्केट का मोमेंटम होता है, मार्केट अगर भाग रहा है तो ये आपके पैसे को स्मॉल कैप और मिड कैप में ज्यादा इन्वेस्ट करेगा, क्योंकि यहाँ पे डायनेमिक स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल किया जाता है। वहीं जीएम फ्लेक्सी कैप की बात करें तो यहाँ पे सारा इन्वॉल्वमेंट फंड मैनेजर का होता है। तो अगर मार्केट नीचे गिरने वाला है तो आपके एलोकेशन को बढ़ा के वो लार्ज कैप में कर देगा, मिड कैप में कर देगा, या स्मॉल कैप में ज्यादा एलोकेशन है तो आपको गिरावट भी देखने को मिल सकता है शॉर्ट टर्म के अंदर में। तो अगर आप एक ऐसे टाइप के इन्वेस्टर हैं जो ज्यादा रिस्क ले सकते हैं, हाई रिस्क लेना चाहते हैं, बहुत ज्यादा रिस्क लेना चाहते हैं और गिरावट से आपको डर नहीं लगता है, तो आप क्वांट फ्लेक्सी कैप को चूज करिएगा। नहीं तो अगर आप एक ऐसे इन्वेस्टर हैं जो डाइवर्सिफिकेशन पसंद करते हैं तो आपके लिए जीएम फ्लेक्सी कैप बेस्ट होने वाला है। दोनों के अंदर शॉर्ट टर्म के अंदर में गिरावट हो सकता है। आई होप आपको ये कंपैरिजन वीडियो पसंद आया होगा। आप कौन से म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट करते हैं, क्वांट फ्लेक्सी कैप या जीएम फ्लेक्सी कैप? कमेंट बॉक्स के अंदर टाइप करके बताइएगा जरूर। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इन दोनों म्यूचुअल फंड का फैक्ट शीट और की इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, उसको रीड करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर। अपना ध्यान रखिए, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।